अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स बातें, जैसे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें फर्स्टली हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, और सेकेंडली हम फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स है वो टू टाइप्स का होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है वो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, साइनो, कार्बोनाइल और एमीन्स। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में। बट जो वीक फील्ड लिगेंड्स है जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो और नाइट्रिटो, इनके केस में जो वीक फील्ड लिगेंड्स है इनके केस में जो पेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं होती है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें क्या होता है, वो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो dsp2 तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो d2sp3 या sp3d2 तो जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक करेक्ट। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें और किसके बारे में बताती है, मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में। जो मैग्नेटिक करेक्टर में अगर पैरामैग्नेटिक नेचर का हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर रिपल्सिव टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके केस में जो सभी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक आउटर कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या होता है, इनर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें जो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, डी का आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आउटर कॉम्प्लेक्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, जब उनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो इनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और उनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग पॉसिबल हो जाती है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे FeCl6 और 3 नेगेटिव। तो जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एग्जांपल होगा तो फर्स्टली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए जैसे यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो उसको X कंसीडर करेंगे। तो X प्लस, अब नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास कितने हैं, 6। तो 6 और जो क्लोरीन है उस पर -1 चार्ज होता है और इसको क्लोरिडो आयंस बोलते हैं और इस पे क्या आता है, -1 चार्ज। तो 6 - 1 इक्वल टू, और जो कॉम्प्लेक्स है उस पे कितना चार्ज है, -3। तो उसको इक्वल टू से परे लिखते हैं -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, x
-6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 6 - 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3। जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6 और 4s2। और जो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने 3 फाइंड आउट करी थी। तो यहाँ Fe से हम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करवा देंगे लूज करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा Fe3 पॉजिटिव और आर्गन 18 3d5 और 4s0। तो फर्स्टली जो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, फिर 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d5 और 4s0। जो Fe है उसके d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इस ऑर्बिटल में 3d के केस में और 2 इलेक्ट्रॉन 4s के केस में, और 4p और 4d ऑर्बिटल क्या है वेकेंट है। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करवा देंगे लूज करवा देंगे। तो फर्स्टली s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे d के केस में 5 और जो 4s है उसके केस में नो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कितने थे 6 लिगेंड्स थे क्लोरिडो। अब यहाँ पे हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो फर्स्टली s का ऑर्बिटल और फिर p का ऑर्बिटल और d का ऑर्बिटल। और ये जो क्लोरिडो है एक वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो इस केस में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी वजह से d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे नेक्स्ट वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमें 6 लिगेंड्स फिल करने हैं। तो एक 4s में आएगा और 3 p के केस में और 2 4d के केस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड्स है, सो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, तो इस केस में जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और d2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3d2 और जो ज्योमेट्री है वो क्या बनेगी ऑक्टाहीड्रल और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है।